मलिक साहब से पूछते हैं। मलिक साहब, मुझे लगता है कि मैं पहले भी आपको प्रोग्राम में कहा करता था ये बात कि मियाँ साहब की जो लीगल टीम है वो उनकी मुश्किलात में कमी करने की बजाय इजाफा कर रही है। लीगल डिफेंस ऐसा होना चाहिए था जो सियासी एतबार से किसी की मजाक का सबब ना बन जाए या उसके लिए ऐसा सबब ना बन जाए जो सियासी तौर पर उसको तनकीद का सामना करना पड़े। आज उसी खत से मियाँ साहब जो मेन डिफेंस के तौर पर उनकी लीगल टीम ने पेश किया था ख़ुद को पीछे हटा लिया। तो अब तो शायद आपको वो भट्ट साहब को और शेख साहब को दोबारा पूछना चाहिए कि क्या ये मुनासिब डिफेंस था या नहीं था। शुक्रिया मलिक साहब। देखें, मैं इसके दो पहलू हैं। एक इसका पहलू था कि लीगल साइड पे मियाँ साहब के पास क्या एडवाइस अवेलेबल थी और सुप्रीम कोर्ट में जाने को, जुरिस्डिक्शन को तस्लीम करना चाहिए था, नहीं करना चाहिए था। जो स्पीच पार्लियामेंट में की वो करनी चाहिए थी कि नहीं करनी चाहिए थी। ये इसका कानूनी पहलू है। एक इसका सियासी पहलू है कि द पर्सन इन क्वेश्चन वाज प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कंट्री, और अगर उनका नाम पनामा लीक्स में आया और पनामा लीक्स के जिन लोगों के नाम आए कई ममालिक में, उसके काफ़ी इफ़ेक्ट्स आए और उसके पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेस हुए, तो वो पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंस यहाँ भी फोर्स ही किया जा रहा था। तो वो जो पॉलिटिकल साइड थी उस केस की, वो डोमिनेट कर गई इसकी लीगल साइड को, कि जो इसका पॉलिटिकल डिविडेंड है, अगर ये इसको एक्सप्लेन नहीं किया जाता तो उसकी एक्सप्लेनेशन ना आने की सूरत में इसमें पॉलिटिकल कैपिटल जो है वो डिप्रिशिएट होने का ख़तरा है। ये भी एक राय थी। अब इस राय को सामने रखते हुए देखना तो ये चाहिए था, बेहतर एडवाइस ये होती कि आप इसके कानूनी पहलुओं पर ज़्यादा गौर करते और देखते, और जस्टिफिकेशन जब आप देते कि मेरी इसकी ट्रेल और इसकी जो आपकी वो प्रॉपर्टी की मलकियत तक की जो बात मिस्टेक कहाँ हुई, उसमें काफ़ी कानूनी मुश्किल। मलिक साहब, मिस्टेक कहाँ हुई? मैं अर्ज़ करता हूँ सर, मैं अर्ज़ करता हूँ जी। अभी जैसे आपने अपने इंट्रो में बात की, उसमें आपने एक बड़ी पर्टिनेंट बात, बड़ी लीगली पर्टिनेंट बात कर दी। वो लीगली पर्टिनेंट बात ये थी कि जब अल्थानी फैमिली के रिस्पॉन्सिबल लोग, अगर इन केस के अगर उस पूरी स्टोरी को उसी तरह रखा जाए जिस तरह से वो बिल्ड हुई और उनकी इन्वेस्टमेंट्स को सामने रखा जाए, तो फिर जो ऑफशोर कंपनीज़ की पोजीशन थी, तो उसमें कॉरपोरेट वेल होता है जिसकी लिफ्टिंग बड़ी ज़रूरी होती है। अगर वो कॉरपोरेट वेल लिफ्ट नहीं हो सकता और कोई एलियन टू द प्रोसीडिंग्स उसको लिफ्ट कर नहीं सकता। अब ये नुक्ता सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं उठा, ये भी काबिल बहस सवाल है। और अगर वो कॉरपोरेट वेल लिफ्ट होता तो फिर कौन सी ऐसी चीज़ थी जिसका नुकसान शरीफ फैमिली को हो सकता था, ये भी काबिल बहस चीज़ है। सर, वो 2006 की तारीख सोच समझ के रखी गई थी। 2006 की तारीख इसलिए रखी गई थी कि उसके बाद वो लॉज आ गए थे जो बेनिफिशियल ओनरशिप की तफसीलात मांगते थे। उससे पहले ये लॉज फुली प्रोटेक्ट करते थे बीबीआई में पैसा लगाने को। सर, आई रिमेंबर टॉकिंग टू यू। मैंने जब अभी इलेक्शंस नहीं हुए थे और पनामा की प्रोसीडिंग्स चल रही थी, तो मैंने आपके साथ एक इसी तरह के टॉक शो में मैंने कहा था कि दो चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि क्या डोमिनेट करेगी पॉलिटिकल, इसको पॉलिटिकल साइड पे डील करना, या डोमिनेट करेगी इसको लीगल साइड पे डील करना। तो बदकिस्मती से हुआ ये कि जिसके लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते थे उसको पॉलिटिकली हैंडल करने की कोशिश की गई, गलती ये हुई।